देखने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी अपने पास रखें, जिसमें मैं जब पेज नंबर आपको बताऊंगी तो आप पेज नंबर खोलना, जिससे आपको पेपर पैटर्न बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा और आपको सारे क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो ये है हमारा कृति पत्रिका प्रारूप आराखड़ा पेपर पैटर्न। समय आपको मिलेगा 3 घंटे। विषय आपका हिंदी व भारती, कक्षा 11वीं। मार्क्स हैं आपके, ये जो पेपर पैटर्न है 80 मार्क्स का है। आपको 80 मार्क्स का पेपर जो है रिटर्न में लिखना है। आपको 80 मार्क का पेपर जो है रिटर्न में लिखना है और जो 20 मार्क्स जो होंगे वो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा कि वो 20 मार्क्स का जो ओरल है वो कैसे लेंगे। वो 20 मार्क्स आपको ओरल के मिलेंगे, जो आपका कॉलेज है वो डिसाइड करेगा। यहाँ पर 80 मार्क्स का जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके अनुसार ये पेपर पैटर्न है। तो ये है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं गद्य विभाग से। गद्य विभाग यानी प्रोज का जो सेक्शन होता है, गद्य विभाग प्रोज सेक्शन, जिसके लिए प्रोज सेक्शन के लिए आपको पूरे 20 मार्क्स मिलते हैं। जो प्रोज का सेक्शन है गद्य विभाग है, उसके लिए कुल 20 मार्क्स हैं। उसमें पहला जो आएगा वो आएगा परिच्छेद। परिच्छेद यानी जो पैसेज आएगा, पैसेज आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा। जो गद्य विभाग है कोई भी गद्य में से वो पैसेज दे सकते हैं। पैसेज के लिमिटेड वर्ड्स कितने होंगे? 180 से 200 शब्द उसकी वर्ड लिमिट है। 180 और 200 शब्द के बीच का पैसेज आएगा, परिच्छेद आएगा, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आकलन कृति 2 मार्क के लिए, शब्द संपदा 2 मार्क के लिए, अभिव्यक्ति का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 मार्क्स। तो ये जो परिच्छेद है, पैसेज है, उसके लिए एक पैसेज के लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे और आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति के लिए 2-2 मार्क्स, जिसमें से आकलन कृति का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। आकलन कृति में 4 घटक हैं। 4 घटक में प्रत्येक राइट आंसर के लिए, फॉर ईच राइट आंसर आपको मिलते हैं आधा नंबर मिलेगा। आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे ईच राइट आंसर के लिए, जिसमें आपको 4 घटक दिए जाएंगे। तो आकलन के लिए आप क्वेश्चन देख लें। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, पेज नंबर बता रही हूँ। तो ये जो आपका आकलन कृति है, आकलन कृति के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि आकलन कृति में वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आकलन कृति का आप अपने टेक्स्ट बुक का 45 पेज नंबर 45 खोलिए। पेज नंबर 45 पे आपको दिखेगा ये पाठ है तत्सत का, जिसमें आकलन कृति में स्वाध्याय अगर आप देखेंगे पेज नंबर 44 पे स्वाध्याय है, जिसमें आकलन में क्वेश्चन दिया है। बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। बड़दादा के अनुसार आदमी कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं कि बड़दादा के अनुसार आदमी कैसे होते हैं, तो फॉर ईच एंड एवरी राइट आंसर आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। और हाफ मार्क्स जब आप टोटल करेंगे तो आपको कुल मिलाकर 2 मार्क्स ये आपको मिल जाएंगे। उसमें देखिए अगर देखेंगे 1 के बारे में इसने ये कहा, 1 के बारे में बड़दादा ने क्या कहा, घास ने क्या कहा, शेर ने क्या कहा। अब वो और इसमें पूछ सकते हैं सांप ने क्या कहा, बबूल ने क्या कहा। तो ये जो है 4 घटक आपको मिल जाएंगे। 4 घटक में हाफ मार्क्स होगा, हाफ मार्क्स मिलके आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। तो ये होगा आकलन कृति का क्वेश्चन। और मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए है पेज नंबर अगर आप 7 पर आए, लघु कथा पर आ जाते हैं हम पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 में लघु कथा में आकलन कृति में है स्वाध्याय। अगर आप देखते हैं पेज नंबर 7 पे, संवादों को उचित घटनाक्रम में लिखिए। अब यहाँ पर 4 संवाद दिए गए हैं। रुपए खर्च हो गए मालिक, स्कूल नहीं जाता तो अजीब है, अरे क्या हुआ जाता क्यों नहीं, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। ये 4 घटनाक्रम जो दिए हैं, 4 घटक दिए हैं, ये घटनाक्रम दिए हैं। इनको अगर आप सही संवादों को लगा देंगे तो आपको प्रत्येक राइट आंसर पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा और आपको कुल मिलाकर टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 2। ये क्वेश्चन जो है मैं बता रही हूँ आकलन कृति के लिए है और ये फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम शब्द संपदा की तरफ।
तो शब्द संपदा में हमारा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो शब्द संपदा में देखिए, यहाँ पर शब्द संपदा आपका पेज नंबर 7 खुला हुआ ही है। पेज नंबर 7 पे शब्द संपदा में अगर आप देखते हैं, शब्द संपदा में समूह में से विसंगति दर्शाने वाले कृदंत तदधिक शब्द चुनकर लिखिए। ये भी आपको 4 घटक है ना, इसमें से आपको आंसर आप लिखते हैं। तो अगर आपका आंसर सही होता है, चारों आंसर सही होंगे, तो फॉर ईच राइट आंसर आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है और आपको प्रत्येक राइट आंसर हाफ मार्क्स मिलेगा। तो आपके कुल मिलाकर टोटल मार्क्स हो जाते हैं 2। अब बढ़ते हैं हम शब्द संपदा का। फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन मैं बता दूं, शब्द संपदा पेज नंबर 44, ये भी तत्सत से बता रही हूँ। तो ये भी क्या है, यहाँ पर है पर्यायवाची शब्दों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर जैसे दिया गया है आपको बादल, बादल में पर्यायवाची शब्द हैं, वो आपको गिनकर उन्होंने बता दिया है। ये 3 पर्यायवाची शब्द इसमें से सही हैं और एक गलत है। ऐसे ही उन्होंने 4 आपको विकल्प दिए हैं। इन 4 जो भौरा, धरा, अरण्य, अनुपम दिया है, इनमें से आपको पर्यायवाची छांटकर उनके संख्या लिखनी है। अगर आप चारों पूरा सही कर देते हैं तो आपको एक सही आंसर पर हाफ मार्क्स दिया जाएगा। तो इसके भी अनुसार आपको शब्द संपदा में कुल मिलाकर हाफ मार्क्स अगर आप ले लेते हैं 4 राइट आंसर देके, तो आपको टोटल स्कोर आपको यहाँ पर मार्क्स हो जाते हैं 2। अब हम बढ़ते हैं अभिव्यक्ति के प्रश्नों की तरफ। अभिव्यक्ति के लिए भी आप पेज नंबर 45 पे देख लीजिए। अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है, अभ्यारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपको आसानी से समझ आ सके कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभ्यारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं और आपको यहाँ पर शब्दों की मर्यादा दी है 40 से 50 शब्द, यानी ये लिमिटेड शब्द है। 40 to 50 वर्ड्स में ही आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा भी इसी में आ का क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यावरण और हम इस विषय पर अपना मत लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका अभिव्यक्ति का क्वेश्चन और ये हो गया हमारा परिच्छेद मतलब ये एक परिच्छेद हो गया। उसके बाद और एक परिच्छेद आएगा, परिच्छेद सेकंड। तो परिच्छेद हमने देख लिया। अब हम आ की तरफ बढ़, जो दूसरा परिच्छेद है, दूसरा परिच्छेद भी लगभग आपको जो पैसेज मिलेगा वो 180 से 200 शब्दों का मिलेगा। 180 to 200 वर्ड्स का दूसरा पैसेज मिलेगा। वो भी आपके टेक्स्ट बुक में से किसी भी पार्ट में से आ सकता है। गद्य विभाग का गद्य पार्ट में से, जिसमें आपको फिर से मिलती है आकलन कृति, जिसके लिए प्रत्येक राइट आंसर के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा और आपको 2 मार्क्स टोटल मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका शब्द संपदा। शब्द संपदा के लिए भी प्रत्येक राइट आंसर के लिए आपको हाफ मिलेगा। शब्द संपदा का क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको अपरिच्छेद के लिए बता चुकी हूँ। उसके लिए भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है, तो आपको मिलाकर 2 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर भी आपको अभिव्यक्ति के लिए 40 to 50 वर्ड्स लिमिटेड वर्ड्स दिए हैं। उसके लिए अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको कितने मिलते हैं, 2 मार्क्स। तो सेकंड जो परिच्छेद है उसके लिए भी आपको कितने हो गए, 6। पहले परिच्छेद के लिए 6 मार्क्स, सेकंड परिच्छेद के लिए भी आपको क्या हो गया, 6 मार्क्स। 6 और 6 मिलाकर हो गए यहाँ पर 12 मार्क्स। तो आगे हम देखेंगे। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं स्वाध्याय वाले, तो ये स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उन सभी पाठों का वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आपको सारे जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, इस आकलन कृति के, शब्द संपदा के, अभिव्यक्ति के, ये सारे जो प्रश्न हैं, प्रश्न के साथ उत्तर स्वाध्याय के सभी मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघुत्तरीय प्रश्न के लिए उन्होंने शब्दों की जो सीमा दी है वो 80 to 100 वर्ड्स दी है। आपको 80 से 100 शब्द में ही लघुत्तरीय प्रश्न लिखने हैं, जिसमें से आपको लघुत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको चॉइस दी जा रही है। आप कोई भी 2 आपको जो आते हों वो कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो लोग देंगे 3, जिसमें से आपको टोटल मार्क्स वो लोग दे रहे हैं 6 मार्क्स दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं और आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको 3-3 मार्क एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन। अभी मैं आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में से बताती हूँ।
लघुत्तरीय प्रश्न के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बता रही हूँ। आप पेज नंबर 8 खोलिए। लघुकथाएं में पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पेज नंबर 8 पे उषा की दीपावली लघुकथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस तरह के लघुत्तरीय प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। समय वो जो वर्ड्स की लिमिटेशन है वो है 80 to 100 वर्ड्स, और इसका भी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो बनाकर। इसके अलावा देखते हैं महत्वाकांक्षा और लोभ। महत्वाकांक्षा और लोभ पेज नंबर आप 54 खोलिए। महत्वाकांक्षा और लोभ में पेज नंबर 54 पे भी क्वेश्चंस है लघुत्तरीय प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ ये सब क्वेश्चन। प्रस्तुत निबंध में निहित मानवीय भावों से संबंधित विचार लिखिए। सेकंड है पाठ के आधार पर कृतज्ञता असंतोष के संबंध में लेखक की धारणा लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है जिसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे कितने, चार क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं 2। आप 2 लिखेंगे तो आपको 2 में से राइट होगा तो 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्या होगा, ये किस पर आधारित होंगे, ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए भी क्वेश्चन आपको जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। वहाँ पर लिखा होता है, देखिए पेज नंबर 54 पे ही आपको साहित्य संबंधी ज्ञान का क्वेश्चन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन सारे मैं बता रही हूँ कि जानकारी दीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये आपको क्वेश्चन साहित्य संबंधी ज्ञान का है। अन्य निबंधकारों के नाम बताइए कि दूसरे निबंधकार कौन है वो बताना है। फिर हम आते हैं पेज नंबर 8 पे लघुकथाएं। उसमें भी आपको साहित्य संबंधी ज्ञान से क्वेश्चंस दिए गए हैं कि संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाएं। अन्य लघु कथाकारों के नाम लिखिए। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है ना आप पेज नंबर 109 पे जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना बच्चे, वो साहित्य संबंधी ज्ञान से स्वाध्याय के पीछे वाला देखेंगे और ये नहीं देखेंगे। तो ये पेज नंबर जो 109 है, आप 109 खोलिए 109। वहाँ पर देखेंगे हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम ये दिए गए हैं। मूल नाम और विशेष नाम, जैसे यहाँ पर दिया है अब्दुल हसन, उनका नाम क्या था, अमीर खुसरो। ठीक है, ये इस तरह ये भी पूछा जा सकता है। ये आपका साहित्य संबंधी जानकारी में ही, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न में ही ये आता है जो ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे मैंने अभी बताया रामधारी सिंह, उनका उपनाम था दिनकर। हाँ, प्रेमचंद का नाम क्या था, धनपत राय। ये यहाँ पर 109 पेज नंबर 109 पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। ये भी आपको पूरा बाय हार्ट करना है, पूरा रट्टा लगाना है। विभाग 2 पद्य यानी ये जो सेक्शन है ये पोएट्री का सेक्शन है, पोएम का सेक्शन है। इसके लिए भी आपको टोटल मार्क्स जो है अंक है 20 मिलते हैं। इसमें भी आपको पद्यांश 1 और 2 पैसे जाएंगे और आ। इसमें लगभग आपको 8 से 12 लाइंस, जो 8 से 12 पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, 8 से 12 पंक्तियाँ यानी 8 to 12 लाइंस का एक पद्यांश आएगा, पद्य का अंश आएगा। उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें भी देखिए आकलन कृति के लिए 2 मार्क्स है, शब्द संपदा के लिए भी 2 मार्क्स है, अभिव्यक्ति के लिए भी 2 मार्क्स है। तो ये भी टोटल मिला के आपका हो जाता है 6 मार्क्स का पैसेज है। और आकलन के लिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ पर भी आकलन कृति आएगी। आकलन कृति में 4 घटक होंगे और 4 घटक के लिए प्रत्येक के लिए आपको आधा मार्क दिया जाता है। तो हम चलते हैं हमारे पेज नंबर 3 पोएम जो है प्रेरणा की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आकलन कृति के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है आकलन कृति का कि कारण बताइए। पेज नंबर 3 आप खोलेंगे, पार्ट प्रेरणा, पोएम जो प्रेरणा है उसमें कारण लिखिए। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है,
ही नहीं है। इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है कि नाउम्मीद तो मौत है प्यारे, तो इस सबका आपको कारण बताना है। अगर आपने चारों के कारण सही बता दिए तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको, और आपको कुल टोटल मिलेंगे 2 मार्क्स। अब हम बढ़ते हैं शब्द संपदा की तरफ। तो शब्द संपदा के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। शब्द संपदा के लिए अगर हम चलें पेज नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 20 पे जो है ये हमारा है मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा। इसके भी जो पोएम के वीडियोस भी मैं बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल पे जाकर सारा स्वाध्याय वहाँ से देख सकते हैं, चाहे पाठ पोएम प्रेरणा हो चाहे भक्ति महिमा, सभी का वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा। आप ज़रूर जाके देखें। शब्द संपदा के लिए मैं आपको बता दूं कि शब्द संपदा काव्य पोएम में से कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हार्ड वर्ड्स हैं, तो हार्ड वर्ड्स के तौर पर भी आपको पूछा जा सकता है शब्द संपदा। जैसे यहाँ पर है पाती। पाती पेज नंबर 20, यहाँ पर जो भक्ति महिमा है पाती। पाती का अर्थ होता है पत्र, करतार, सृष्टिकर्ता, सुरती यानी स्मरण करना, याद रखना, बिरला, अनोखा, ऐसे सब क्वेश्चंस जो हैं शब्द संपदा में पूछे जा सकते हैं। ये शब्द संपदा के क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं हम अभिव्यक्ति की तरफ। अभिव्यक्ति यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आता है जो आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसके लिए आपको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है। और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति का क्वेश्चन मिल जाएगा कि पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। अब आ जाइए भक्ति महिमा पर। वहाँ पर दिया है अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस उक्ति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस पर्सनल रिस्पॉन्स में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। और ये क्वेश्चन सारे जो हैं आंसर आपको, आप वीडियो देखेंगे मेरे सारे तो आपको मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं रसास्वाद की तरफ। तो रसास्वाद के लिए क्या है? रसास्वाद के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। आपको जो अच्छे से क्वेश्चन आता है, जिसका रसास्वाद, जिस पोएम का रसास्वाद आप अच्छे से कर सकते हैं, आप वही अटेम्प्ट करना। उसके लिए आपको टोटल 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो रसास्वाद का क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। रसास्वाद के लिए हम चलते हैं, चलिए पेज नंबर 11 देख लेते हैं। ये पोएम है 15 अगस्त पोएम है, पेज नंबर 11। रसास्वादन के लिए क्वेश्चन आया है, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पाठ प्रेरणा देखें तो उसमें भी रसास्वादन के लिए क्वेश्चन है पेज नंबर 4 पे। आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, ये स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या हो गया? आपका रसास्वादन के लिए क्वेश्चंस हो गए। आगे है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं 2। और ये आएगा आपको साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन। तो साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम पेज नंबर 12। हमारी पोएम 15 अगस्त, जिसमें आपको देनी है जानकारी दीजिए। पेज नंबर 12 पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि गिरिजा कुमार माथुर जी के उनके काव्य संग्रह लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तार सप्तक के 2 कवियों के नाम लिखो। इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी कई पोएम हैं, उसके पीछे भी आपको साहित्य संबंधी ज्ञान मिलेगा। आप वहाँ पर जाइए, देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, सारे आंसर वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने गद्य विभाग में आपको बताया था, उसी तरह ये जो पद्य विभाग है, पोएम का सेक्शन है, उसके लिए भी आप पेज नंबर 108 पर चलिए। 108 पेज नंबर 108 जो है पद्य विभाग के लिए, वहाँ पर भी आपको, वहाँ से भी ये साहित्य संबंधी ज्ञान के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आप भूल जाइए
जाएंगे और साहित्य संबंधी ज्ञान से स्वाध्याय का पढ़ेंगे। तो इसके अलावा आपको देखना है पेज नंबर 8 पे भी, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ पर लिखा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, साहित्यकार का नाम दिया गया है। ये सब जो है पोएम के राइटर हैं, इसीलिए ये आपको पोएम सेक्शन में पूछा जाएगा। जैसे सुमित्रा नंदन पंत, तो ये साहित्य कृति है चिदम्बरा, वर्ष है 1968। ये वाला भी जो सेक्शन है आपको पोएम के लिए याद करना है, और वो भी साहित्य संबंधी जानकारी में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्ययन, विशेष अध्ययन के लिए आपको मिलते हैं 10 मार्क्स, जो कि है विभाग 3। विभाग 3 विशेष अध्ययन के लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। उसमें आएगा आपका नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक में अ है मौसम और आ है अनमोल ज़िंदगी, ये तीनों विभाग है। इसमें से आपको नाट्य संवाद यानी नाट्य संवाद आएगा। डायलॉग जो होते हैं नाट्य संवाद होता है, वो आने वाला है। तो ये जो कृति 3 है नाट्य संवाद, इसमें आपको 15 से 20 पंक्तियाँ मिलेंगी। उनमें से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आकलन कृति के लिए, फिर दूसरा है आकलन कृति के लिए, और तीसरा है अभिव्यक्ति के लिए, जो है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स। इसमें भी आपको क्या करना है, 4 घटक दिए जाएंगे, हाफ ऑफ मार्क आपको एक आंसर के लिए दिया जाएगा और टोटल मार्क्स आपके 2 हो जाएंगे। आकलन कृति दूसरे में भी 4 घटक हैं, उसमें भी प्रत्येक राइट आंसर के लिए आपको मिलता है आधा मार्क, और वो हो जाएंगे आपके 2 मार्क्स। और अभिव्यक्ति के लिए आपको 40 से 50 शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको आंसर लिखना है, उसमें भी आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं लघुत्तरी उत्तर की तरफ। लघुत्तरी उत्तर जो है आपको लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और उसमें से आपको कोई एक करना है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और ये विद्या परिचय पर 1 और नाटक पर 1 आएगा, ठीक है। विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली, इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये जो व्यावहारिक ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान के लिए आपको इस साल के लिए तो 3 पार्ट हैं। एक हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, समाचार जन से जनहित तक, और रेडियो जॉकी। जो ई अध्ययन है वो रिड्यूस सिलेबल्स के अंतर्गत आगे आता है। तो इन 3 पाठों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें पहला है दीर्घोत्तरी। उसको आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है, 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाते हैं। आगे है लघुत्तरी प्रश्न, व्यावहारिक प्रयोग है। इसमें 80 से 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, और उसके लिए भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। इसके आगे जो है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज आप इंग्लिश में करते होंगे, वैसे ही यहाँ पर भी अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज आएगा। उसके लिए जो है आपको अनसीन पैसेज 180 से 200 शब्दों में आएगा, उसके लिए आपको मिलते हैं 6 मार्क्स। उसमें भी आपको अनसीन पैसेज में भी आपको आकलन कृति करनी है, शब्द संपदा करनी है, अभिव्यक्ति का क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसके लिए 4 घटक में प्रत्येक के लिए हाफ ऑफ मार्क्स होगा, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और शब्द संपदा में भी हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा, 4 घटक हो गए, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 2। अभिव्यक्ति के लिए क्वेश्चन आएगा, उसमें आप लघुत्तरी उत्तर जो है इसका मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो ये है रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार पत्र, समाचार प्राप्त करने के साधन लिखिए, समाचार के महत्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली, इसमें आपको 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 करनी है 4 मार्क्स के लिए। ये आपको मिलते हैं पेज नंबर 107 और 108 पर। 107 पर आप देखेंगे कि वहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली दी गई है पेज नंबर 7 पर, तो ये आपको पूरी रटनी है। और पेज नंबर 8 पर भी दी गई है, तो वो पूछ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, आउटपुट क्या है। इस तरह से जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उसका अर्थ हिंदी में बताना है। आगे विभाग 5 आ जाता है, व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको मिलते हैं 10 अंक।
ये जो है अलंकार पहचानिए। अलंकार को पहचानना है। अलंकार आपको 3 दिए जाएंगे, उसमें से आपको अलंकार जो है 3 दिए जाएंगे, आपको 2 पहचान कर अटेम्प्ट करने ही हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको तीनों आ सकते हैं। अब आप देखिए, पेज नंबर खोलिए 38। पेज नंबर 38 पे आपको मिल जाएगा अलंकार। अलंकार का लिए आप पेज नंबर 38 पे जाएंगे, वहाँ पर अलंकार का सेक्शन है, वहाँ से आपको अलंकार मिल जाएंगे, वहाँ से आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं रसास्वाद के लिए। तो रसास्वाद के लिए भी 3 आएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं। रसास्वाद के लिए मैं पेज नंबर बताती हूँ। पेज नंबर 4 पे देखिए रसास्वाद के क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 4 पे रसास्वाद आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। उसमें से भी आपको 3 में से 2 करने हैं। आगे बढ़ते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें से 4 आएंगे तो आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। इसके लिए भी आप 102 और 103 पेज पर चलते हैं। 102 और 103 पेज पर आपको मिल जाएगा पूरा मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। यहाँ पर 102 और 103 पेज पर मुहावरों का जो अर्थ है वो और वाक्य प्रयोग आपको करना है। आगे आते हैं। काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उसमें से 3 आएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं। काल परिवर्तन के लिए पेज नंबर 33 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 33 पर आपको दिया गया है काल परिवर्तन करिए। ये कोष्टक 6 प्रश्न क्रमांक 6 है। कोष्टक की सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें। आगे हम बढ़ते हैं। वाक्य शुद्धिकरण के लिए फिर से इसमें से 3 में से आपको 2 करने हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये है हमारा वाक्य शुद्धिकरण। पेज नंबर 22 पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वाक्य शुद्धिकरण के क्वेश्चंस। उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल। तो ये है पेज नंबर 22 पे प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो इस तरह से आज का जो है हमारा पेपर पैटर्न फॉर 11th स्टैंडर्ड, मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का पूरा पेपर पैटर्न बता दिया है। आप आसानी से पूरा पेपर पैटर्न का वीडियो देखें और अपनी स्टडी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।